आज की वीडियो में भगवान के भजन और ध्यान से होती है मोक्ष की प्राप्ति। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने बताया। जी हाँ, आपके बीच में हम रख रहे हैं महाराज श्री वृंदावन के रहने वाले पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को बताया कि भगवान के भजन और ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने समझाया कि जब हम भगवान की शक्तियों में लीन होते हैं तो हमारा मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये हकीकत बात है, ये रियल बात है। हम जब भगवान के भजन में और ध्यान में, साधना में खो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह भगवान के भजन में माध्यम से हम अपने जीवन की सच्ची राह प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हकीकत बात है मित्रों। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो हैं निचोड़ भी बताते हैं, सब चीज का रश्मि बताते हैं। आगे सुनेंगे क्या कहा उन्होंने। इसके साथ ही पूज्य महाराज श्री ने धर्म की रक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म मानव जीवन का मूल आधार है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ, सनातन धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य सब सनातनियों का ही है, सभी साधु संत महापुरुषों का भी है और सभी सनातनियों का है। ये हकीकत बात है। धर्म की रक्षा से ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हकीकत बात है। जब हमारे जीवन में चारों तरफ सुख शांति दिखाई देगी तो हम अपने अंदर भी सुख शांति महसूस करेंगे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सनदीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन तुरुनोटो चंदा में किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिवस की बड़ी संख्या में जन सैलाब बनकर भगत उमड़े, बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही। जी हाँ, और भक्तों ने पहले दिन की कथा करी सुनी। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 13 तारीख से 19 तारीख तक रहेगा, ये अक्टूबर तक। जी हाँ, स्थान है जय दुर्गा मंदिर, मार्कहम रोड, स्कोरबोरो, ऐसे ही कुछ कर्नाटक में हो रही है कथा। ठीक है, और ये शाम को होती है। कथा और महाराज जी की जो है इस टाइम दाढ़ी भी रखा रखी है। देखो मेरी तो सफेद हो गई है, महाराज जी की भी सफेद दाढ़ी है तो उन्होंने काली कर रखी है, दाढ़ी लगा के। महाराज जी के भी बाल सफेद है और दाढ़ी भी काली सफेद है तो उन्होंने काली कर रखे हैं, बाल भी और दाढ़ी भी। अब ये करोगे दाढ़ी क्यों उन्होंने, ये क्योंकि अभी 16 का नागत बने थे तो 16 का नागतों में नहीं बनाई महाराज जी ने, फिर नवरात्रि लग गए, नवरात्रि की वजह से बनाई। उसी के कारण से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीवन का मूल तत्व यही है कि हम परम पिता परमात्मा के शरणगत हो जाएं और परम पिता को पालें। जी हाँ, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण विखाना। आपने सुना होगा जब कथा प्रारंभ होती है, भागवत कथा कहीं भी, तो पहला श्लोक पढ़ते हैं, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय, श्री सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, जिसके अंदर तीनों भरे हुए हैं, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। तो ऐसे परमपिता परमात्माओं को हम प्रणाम करते हैं। आपने सुना होगा सत्य की परिभाषा क्या है और चित्त की परिभाषा क्या है और आनंद की परिभाषा क्या है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विशेष सूचना, आपको पता है परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां, बालाजी की शक्तियां बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी पर से है। अभी फिलहाल से काफी समय से वो दिव्य दरबार बहुत कम से लगा पा रहे थे, क्योंकि मौन व्रत धारण कर हुए थे और एकांत वास में भी थे, ज्यादातर एकांत रहते थे, मौन व्रत था। मौन व्रत के खुलने के बाद उन्होंने दिव्य दरबार लगाया है और दिव्य दरबार लगने के बाद अर्जी लगाई हैं और जो भक्त और शिष्य का मिलन भी समारोह भी रखा गया। और उसी के उपरांत बागेश्वर धाम सरकार की जो पद यात्रा है वो आपने डेट देख रखी है, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है वीडियो कि पद यात्रा कब प्रारंभ होगी बागेश्वर धाम सरकार की। और बागेश्वर धाम सरकार का जो मंदिर है निर्माण बहुत जल्दी प्राकृति पे ये जल्दी से ही पूरा तैयार होने वाला है
और हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर किस तरीके का बना है। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो में आपको दर्शा भी रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में अर्जी बहुत सारे भक्तों की लग चुकी है, काफी सारे भक्तों की, और लगती रहेगी और लगेगी। जी हाँ, जिनकी न लगी है वो अर्जी लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सीताराम, हे प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो। तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम सरकार की आपके क्षेत्र में कथा होगी तो अर्जी लगेगी, पर्चा भी बनेगा, और या आप धाम पे जाओगे तो पर्चा जरूर बनेगा वैसे। जय श्री राम। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं बताता चलूँ 7वें दिन मनुष्य को अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना चाहिए। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने 7वें दिन की कथा के दिन बताया। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को बताया कि अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना और उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न कराना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। सही में होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, जब बच्चे धर्म और सद्गुणों का पालन करते हैं तो वे अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर पाते हैं। यह हकीकत बात है मित्रों। धन कमाने की लालसा में अक्सर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। ये भी सच बात है जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने कहा है। जी हाँ, असली संतोष और शांति भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पण से ही प्राप्त होती है। ये बिल्कुल हकीकत बात है मित्रों। भगवान के समर्पण हो जाएंगे, हम शरणागत हो जाएंगे तो हमें शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर स्वयं को भगवान की शरण में अर्पित कर देता है तभी वह सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। हकीकत बात है मित्रों, ये सही बात है मित्रों। और आगे बताता चलूं, मानव को मित्रता सिर्फ कृष्ण से ही करनी चाहिए। भगवान कृष्ण सच्चे मित्र हैं जो सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सांसारिक मित्रता अस्थायी होती है, लेकिन भगवान के साथ ही की गई मित्रता न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के पश्चाताप भी साथ ही निभती रहती है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं ये जीवन पर्यंत तो मित्रता रहती है, फिर मरने के बाद भी हमारी मित्रता कृष्ण भगवान से बनी रहती है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन में गैलरी कंडा में किया जा रहा है। कथा के समाप्त दिवस पर बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत कथा जय और राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीवन का मूल तत्व यही है कि हम परम पिता परमात्मा के शरणगत हो जाएं और परम पिता को पालें। जी हाँ, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण विखाना। आपने सुना होगा जब कथा प्रारंभ होती है, भागवत कथा कहीं भी, तो पहला श्लोक पढ़ते हैं, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय, श्री सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, जिसके अंदर तीनों भरे हुए हैं, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आपने सुना होगा सत्य की परिभाषा क्या है और चित्त की परिभाषा क्या है और आनंद की परिभाषा क्या है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विशेष सूचना, आपको पता है परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां, बालाजी की शक्तियां बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी पर है। अभी फिलहाल से काफी समय से वो दिव्य दरबार बहुत कमीशन लगा पा रहे थे क्योंकि मौन व्रत धारण कर हुए थे और एकांत वास में भी थे, ज्यादातर एकांत रहते थे, मौन व्रत था। मौन व्रत के खुलने के बाद उन्होंने दिव्य दरबार लगाया है और दिव्य दरबार लगने के बाद अर्जी लगाई हैं और जो भक्त और शिष्य का मिलन भी समारोह भी रखा गया और उसी के उपरांत बागेश्वर धाम सरकार की जो पद यात्रा है वो आपने डेट दे रखी है। पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है वीडियो कि पद यात्रा कब प्रारंभ होगी बागेश्वर धाम सरकार की। और बागेश्वर धाम सरकार का जो मंदिर है निर्माण बहुत जल्दी प्रकृति पे ये जल्दी से ही पूरा तैयार होने वाला है
और हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर किस तरीके का बना है। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो में आपको दर्शा भी रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में अर्जी बहुत सारे भक्तों की लग चुकी है, काफी सारे भक्तों की, और लगती रहेगी और लगेगी। जी हाँ, जिनकी न लगी है वो अर्जी लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सीताराम, हे प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो। तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम सरकार की आपके क्षेत्र में कथा होगी तो अर्जी लगेगी, पर्चा भी बनेगा, और या आप धाम पे जाओगे तो पर्चा जरूर बनेगा वैसे। जय श्री राम। आज की वीडियो में भगवान के भजन और ध्यान से होती है मोक्ष की प्राप्ति। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने बताया। जी हाँ, आपके बीच में हम रख रहे हैं महाराज श्री वृंदावन के रहने वाले पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को बताया कि भगवान के भजन और ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने समझाया कि जब हम भगवान की शक्तियों में लीन होते हैं तो हमारा मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये हकीकत बात है, ये रियल बात है। हम जब भगवान के भजन में और ध्यान में, साधना में खो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह भगवान के भजन में माध्यम से हम अपने जीवन की सच्ची राह प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हकीकत बात है मित्रों। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो हैं निचोड़ भी बताते हैं, सब चीज का रश्मि बताते हैं। आगे सुनेंगे क्या कहा उन्होंने। इसके साथ ही पूज्य महाराज श्री ने धर्म की रक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म मानव जीवन का मूल आधार है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ, सनातन धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य सब सनातनियों का ही है, सभी साधु संत महापुरुषों का भी है और सभी सनातनियों का है। ये हकीकत बात है। धर्म की रक्षा से ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हकीकत बात है। जब हमारे जीवन में चारों तरफ सुख शांति दिखाई देगी तो हम अपने अंदर भी सुख शांति महसूस करेंगे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सनदी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन तुरुनोटो चंदा में किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिवस की बड़ी संख्या में जन सैलाब बनकर भगत उमड़े, बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही। जी हाँ, और भक्तों ने पहले दिन की कथा करी सुनी। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 13 तारीख से 19 तारीख तक रहेगा, ये अक्टूबर तक। जी हाँ, स्थान है जय दुर्गा मंदिर, हम रोड, स्कोरबोरो, ऐसे ही कुछ कर्नाटक में हो रही है कथा। ठीक है, और ये शाम को होती है। कथा। और महाराज जी की जो है इस टाइम दाढ़ी भी रखा रखी है। देखो मेरी तो सफेद हो गई है, महाराज जी की भी सफेद दाढ़ी है तो उन्होंने काली कर रखी है, दाढ़ी लगा के। महाराज जी के भी बाल सफेद है और दाढ़ी भी काली सफेद है तो उन्होंने काले कर रखे हैं, बाल भी और दाढ़ी भी। अब ये करोगे दाढ़ी क्यों उन्होंने, ये क्योंकि अभी 16 कनागत बने थे तो 16 कनागतों में नहीं बनाई महाराज जी ने, फिर नवरात्रि लग गए, नवरात्रि की वजह से नहीं बनाई। उसी के कारण से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।